सो नेक्स्ट है इंटरनेशनल कार्टल्स। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो है जो वर्ल्ड लेवल पे आपको नज़र आता है। कार्टल्स की अगर बात करें तो डोमेस्टिक किसी भी कंट्री के लिए कार्टल क्रिएट करना इलीगल है। जैसे अगर पाकिस्तान में कोई कमोडिटी को लेके अगर कुछ कंपनीज मिल जाती हैं और वो प्राइस सेटलमेंट की बात करती हैं, तो ये ओपनली ऑब्वियसली कंट्रीज़ के दरमियान टिसिट छुपे हुए एग्रीमेंट्स होते हैं जो पब्लिक नहीं किए जाते। तो कंपनीज मिलती हैं और वो एक प्राइस के ऊपर एग्री करती हैं। वहाँ पे मार्केट शेयरिंग भी होती है, वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग की भी बात होती है, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन वहाँ पे किसी एक कंट्री के अंदर ये चीज़ बड़ी इजी है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन की जाए, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जाए। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे कोई, क्योंकि इतनी बड़े स्केल पे कुछ चीज़ें हो रही होती हैं कि जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ये ओपन फॉर्म के अंदर एक वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस कार्टेल इज ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये नॉर्मली पता ही होता है हर एक लेमैन को कि आपके पास जो मिडल ईस्ट है, ये उसकी तरफ से जो प्राइमरी इसके मेंबर्स हैं वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है कार्टेल। अब इसमें कार्टेल का मतलब क्या लिया जाता है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये ग्रुप ऑफ कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इंटरनेशनल, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर होती हैं, इवन कंट्रीज एज वेल। एंड एन इंटरनेशनल कार्टेल इज एन ऑर्गेनाइजेशन of suppliers of a commodities located in different nations or a group of governments that agree to restrict output and export of the commodity। तो अल्टीमेटली क्या है, किसी भी एक कमोडिटी को लेके इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं और अल्टीमेटली उस ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा वंस, एंड देन सेकेंडली ये होगा कि कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस किया जाए। दैट मीन्स कि आपके पास एक सप्लाई कंट्रोल है एंड देन प्राइस कंट्रोल है। तो आउटपुट कंट्रोल या सप्लाई कंट्रोल और प्राइस कंट्रोल जब आ जाता है किसी इंडिविजुअल के पास या एक ग्रुप ऑफ पीपल के पास, तो वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाती है और यही केस होता है। और अगर ये कमोडिटी सपोज उसको ये कंसिडर किया जाए कि वो बेसिक नीड्स में आती है, या जिसे आप कह सकते हैं बेसिक एसेंशियल कमोडिटी है फॉर ह्यूमन बींग्स, तो वहाँ पे ये कार्टेल सक्सेसफुल होता है। और जैसे मैंने बात की सी ओपेक की, तो ऑयल जो है वो आपको पता ही है एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कि हर चीज़ की प्राइसेस टू सम एक्सटेंट ऑयल से लिंक है। और वो कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान जिनके इम्पोर्ट बिल में एक बड़ा शेयर ऑयल का है, ऑयल प्राइसेस टू सम एक्सटेंट आपकी डोमेस्टिक प्राइसेस को हर कमोडिटी की अफेक्ट करता है वंस अगेन। तो ये वो कार्टेल है वर्ल्ड लेवल पे। इवन पिछली सेंचुरी के अंदर इंटरनेशनल एयरलाइंस भी थी जो एक कार्टेल बना हुआ था। कुछ एयरलाइंस थी पूरी दुनिया की जो बैठ के प्राइसेस या फेयर सेट करती थी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो कमर्शलाइज हुआ इतना सिस्टम, काफ़ी ज़्यादा एयरलाइंस आ चुकी हैं, तो वो जो केस था वो आहिस्ता आहिस्ता अब कम हो गया। लेकिन ये केस अभी भी कार्टेल की फॉर्म में, ऑपिक की फॉर्म में आपको नज़र आता है और ऑपरेशनल है। अच्छा, यहाँ पे कंट्रीज़ का जैसे हमने पहले बात की, वो यही चाहते हैं और वो मिलते क्यों हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये, जब अगर सपोज कंट्रीज़ अगर आपस में बैठ के डिसाइड करती हैं शेयर के हिसाब से कि कौन सा किसके पास ज़्यादा शेयर, किसके पास कम शेयर, या इक्वल शेयरिंग में जाना है क्योंकि साइज़ सबका सेम है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं कमोडिटीज़, तो ये बैठ के डिसाइड किया जाता है। और अल्टीमेटली वहाँ पे इंसेंटिव भी है किसी ऐसी कंट्री के लिए, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के अंदर, कि जो क्या करे, थोड़ा सा कार्टेल से हट जाए और वो उनकी बात ना माने और कम प्राइस के ऊपर उस कमोडिटी को, स्लाइटली कम प्राइस के ऊपर उसको सेल करे। अब ओपेक की तो बड़ी फेमस एक केस था 1980s का, कि जब आपके पास नॉन ओपेक मेंबर्स जिनमें यूनाइटेड किंगडम था, नॉर्वे था, मैक्सिको था, वहाँ पे जो है वो उन्होंने क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस हाई थी इन 1970s, ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा हाई थी 1970 के अंदर, उन्होंने उस टाइम के अंदर ज़्यादा ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया और कम प्राइसेस के ऊपर सेल किया।
और जिसकी वजह से उनको फ़ायदा भी हुआ। तो ये तो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अभी रिसेंट पास्ट के अंदर कोविड जो पेंडेमिक था उसके अंदर भी ये केस आया था कि जहाँ पे आपके पास दो कंट्रीज़ आमने सामने आ गई थी। वन वाज सऊदी अरेबिया, अदर वन वाज यू रशिया। तो ये दो कंट्रीज़ ऑयल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा, अगर उस टाइम को अगर याद किया जाए तो ऑयल प्राइसेस कम थी। तो एक प्रेशर था फ्रॉम कार्टल टू रशिया कि आप अपनी जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो आप निकाल रहे हैं ऑयल, इसको कम किया जाए, इसकी तादाद को कम किया जाए। लेकिन एक एक कन्फ्रंट्रेशन थी एट दैट टाइम। और फिर वंस अगेन आपको कार्टल मेंबर्स के दरमियान भी नज़र आती है शेयर के हिसाब से, जो अक्सर यूएई और सऊदी अरेबिया में ये रहता है, कतर इन इवन कि वो इन्वॉल्व होता है इन इश्यूज़ के अंदर। और यहाँ पे ये चीज़ अक्सर देखी जाती है कि कन्फ्रंटेशन रहती है अमंग कार्टल मेंबर्स। तो ये एक अलहदा सिनारियो है। अल्टीमेटली कार्टल्स भी टैरिफ बैरियर्स के अंदर, ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स के अंदर एक बड़ी रीज़न हो सकते हैं कि जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं। और कार्टल के केस के अंदर एक और चीज़ भी बड़ी है कि सेंट्रलाइज कार्टल्स भी हो सकते हैं कि जब तमाम प्रोड्यूसर्स उस चीज़ के एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं और वही सेटल करें प्राइसेस को भी और क्वांटिटीज़ को भी, कितनी भेजी जाएंगी एंड क्या प्राइस होगी। सो इन दैट केस आपके पास उस पर्टिकुलर कार्टल का नाम दिया जाता है सेंट्रलाइज कार्टल। तो इस मॉड्यूल के लिए इतना ही।